नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत एजुकेशन में मैं महेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे? प्रत्यय का। तो सबसे पहली बात है, प्रत्यय कहते किसे? शब्द अथवा धातु के साथ जिनका प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द और धातु के बाद में जिनका प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पटु प्लस तरप। तो पटु के अपने पास में एक शब्द है और इसके साथ में जिसका प्रयोग किया गया तो ये दोनों को जोड़े तो तरप के अपने पास में प्रत्यय शब्द बन गया पटुत्तरय। अब बात करें प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय। प्रत्यय के भेदों की बात करें तो पहला है इसके अंदर कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? इनका प्रयोग हम कहां करते हैं? इनका प्रयोग हम धातु के पश्चात करते हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहां करते हैं? धातु के पश्चात करते हैं। जैसे अपने पास शब्द है आदाय। तो दा अपने पास क्या है? एक धातु है और इसके साथ में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो क्या है? कृत प्रत्यय है। आ प्लस दा प्लस लयप। तो धातु के साथ में हमने लयप का प्रयोग किया तो लयप क्या है? कृत प्रत्यय। नंबर 2 है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहां करते हैं? शब्द के पश्चात करते हैं। कहां पर करते हैं? शब्द के पश्चात। कृत प्रत्यय का धातु के पश्चात और तद्धित प्रत्यय का शब्द के पश्चात। शब्द अपने पास चतुर तमप प्रत्यय। चतुर शब्द के साथ जिसका प्रयोग किया गया तमप है और तमप की कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। शब्द बन जाएगा चतुर्तमय। तीसरा पढ़ा था हमने स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं या इसका प्रयोग कहां होता है? इनका प्रयोग होता है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग क्या करते हैं? पुल्लिंग जो शब्द है उनको स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग क्या करेंगे? धातु के पश्चात। तद्धित प्रत्यय का शब्द के पश्चात। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए करते हैं। अब बात करें कृत प्रत्यय के भेद पढ़े थे हमने। 2 भेद पढ़ लिए थे। उसमें नंबर 1 था कत्वा प्रत्यय। कौन सा? कत्वा प्रत्यय। पहला प्रत्यय था कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहां करते हैं? भूतकाल के अंदर करते हैं। कहां करते हैं? भूतकाल में। और भूतकाल में भी कहां? जहां 2 क्रियाएं संपन्न होती है उसमें जो पहली क्रिया होती है उस प्रत्यय के अंदर करते हैं, जिससे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जहां पर 2 क्रिया संपन्न होती हैं उसमें जो पहले क्रिया पहले होती है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है और वो किस कार्य देती है? भूतकाल का अर्थ प्रकट करती है। हिंदी जो वाक्य होते हैं उनमें कर या करके सब जुड़ा होता है। कर या करके सब जुड़ा होता है, उसके अंदर किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा प्रत्यय के अंदर क का लोप होता है। किसका लोप होता है? क का। क हट जाता है, शेष क्या रहता है अपने पास में? तवा। शेष क्या रहता है? तवा रहता है। उदाहरण देखें, पठित्वा अपने पास एक उदाहरण है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछ सकता है इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो इसके अंदर शेष क्या रह गया? तवा। क्या रह गया? तवा। तो तवा प्रत्यय, जहां पे तवा शब्द कौन से प्रत्यय में जुड़ा हुआ है? कत्वा के अंदर। तो सीधी सी बात होगी इसमें प्रत्यय कौन सा हो गया? कत्वा। अब बात करें इसके अंदर धातु की। तो तवा हट गया तो पीछे क्या हो गया? पट शब्द। तो पट इसके अंदर क्या है? धातु है। तो पट क्या हो गया? पट प्लस कत्वा। तो ये प्रकृति प्रत्यय धातु प्रत्यय हो गया। अब बात करें पठित्वा के अर्थ की।
तो तवा शब्द आ गया, तवा शब्द आते हुए दिमाग में आ गया कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहां करते हैं, कर या करके के अर्थ में करते हैं। कहां करते हैं हिंदी में, कर या करके के अर्थ में। तो कर या करके ये शब्द जुड़ गया। पट का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। पट का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। तो पढ़ना के अंदर पढ़ शब्द निकाल करके इसके आगे कर जोड़ दो या करके जोड़ दो तो पठित्वा का अर्थ क्या हो गया, पढ़ कर या पढ़ करके। इसी प्रकार शब्द अपने पास लिखित्वा, लिखित्वा शब्द है तो इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, तवा आ गया तो कौन सा प्रत्यय हो गया, कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। और लिख धातु का अर्थ क्या होता है, लिखना। लिख का क्या अर्थ होता है, लिखना। और तवा आते तो कत्वा प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय आके पर क्या लिखेंगे, कर या करके शब्द इसके साथ जोड़ेंगे तो लिख कर, लिख कर या लिख करके। ये लिखित्वा का अर्थ हो गया। अब बात करें कि सर पूर्वकालिक क्रिया के रूप में किस प्रकार से होगा। तो देखो दो क्रिया होती है, वह है खेल कर खाना खाता है। क्या कर रहा है, वह खेल कर खाना खाता है। पहले किसका काम कर रहा है, खेलने का, और बाद में किसका काम कर रहा है, खाने का। दो क्रिया कर रही है ना, एक तो पहली क्रिया ये हो गई, दूसरी क्रिया ये हो गई। जो पहले क्रिया क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो इस क्रिया के अंदर किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और इसकी पहचान भी क्या हो गई, कर, यानी कर या करके जहां पर आता है वहां कौन सा प्रत्यय लेंगे, हम कत्वा प्रत्यय लेंगे। और ये अपना खाता है, ये दूसरी क्रिया हो गई। ये तो बात हुई कत्वा प्रत्यय की। अब इसके बाद में नंबर 2 है लय प्रत्यय। तो लय प्रत्यय कत्वा प्रत्यय के समान इसका प्रयोग होता है कहां पर, भूतकाल में। पूर्वकालिक क्रिया में, यानी भूतकाल का अर्थ प्रकट करती पूर्वकालिक क्रिया के अंदर हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, लय प्रत्यय का। भूतकाल का अर्थ प्रकट करती हुई पूर्वकालिक क्रिया के अंदर लय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। हिंदी वाक्यों के अंदर कर या करके के अर्थ में। इस प्रत्यय का पहला वर्ण कौन सा है, लय, पहला लय, और अंतिम पै। इनका लोप हो जाता है, लय और पै का। लय का पै का लोप हो गया, बीच में भी अपने पास शेष क्या बच गया, ये बच गया। शेष क्या रहता है, ये शेष अपने पास यह रह गया। इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्यय में पहले उपसर्ग होगा, फिर इसके बाद में धातु होगी, और धातु के बाद में प्रत्यय होगा, और फिर से जो शब्द बनता है वो किस प्रकार से, शब्द अपने पास सम उपसर्ग है, पुज क्या है, धातु है, लयप प्रत्यय। सम पुज, लयप में लय हट गया, पै हट गया, ये शेष रह गया, तीनों को जोड़ दो शब्द बन जाएगा संपूज्य। क्या बन गया, संपूज्य। पूज धातु का अर्थ क्या होता है, पूजना। क्या होता है, पूजना या पूजा करना। और जब लय प्रत्यय है तो लय प्रत्यय किसके अंदर प्रयोग करते हैं, कर या करके के अर्थ में। तो पूज कर या फिर पूज करके। इस प्रकार इन जितने भी उदाहरण हैं उनके हम अर्थ निकाल सकते हैं। यह तो बात हुई कत्वा प्रत्यय और लय प्रत्यय की। अब इसका तीसरा भाग है अपने पास में तुमुन प्रत्यय। नंबर 3 है तुमुन प्रत्यय। इस प्रत्यय का हम प्रयोग कहां करते हैं, इस प्रत्यय का प्रयोग को अथवा के लिए के अर्थ में
किया जाता है। जिस प्रकार कत्वा और लेप का प्रत्यय कर या करके के अर्थ में करे थे, उसी प्रकार इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं? को अथवा के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण इस प्रत्यय के मुंह के ऊ का तथा अंतिम वर्ण न का लोप हो जाता है, शेष तुम रहता है। तुमुन है, इसमें किस किस का लोप हुआ? मो के ऊ का, तो ये मो के ऊ का लोप हो गया, म आधा रह गया। और अंतिम वर्ण क्या अपने पास में न है, इसका भी लोप हो गया, तो ये लग गया। शेष क्या रह गया अपने पास? तुम। तो ऐसे कोई भी शब्द जिन धातु जिनके साथ में तुम शब्द जुड़ा होता है, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय होगा। और इसका प्रयोग कहां करते हैं? को अथवा के लिए के अर्थ में। उदाहरण देखें, धातु प्लस प्रत्यय और प्रत्यय से बना हुआ शब्द। धातु अपनी पट, प्रत्यय तुमुन, दोनों को जोड़ेंगे, मुंह के ऊ का लोप हो गया, न शेष रह गया, और शब्द बनाएंगे तो ये बन जाएगा पठितुम। क्या बन जाएगा? पठितुम। नंबर 2 है लिख प्लस तुमुन, ई की मात्रा वो ए में बदल जाएगी और ये शब्द बन जाएगा लेखितुम। नंबर 3 है हस जोड़ तुमुन, हसितुम। श्रु, ओ की मात्रा ओ में, ई की मात्रा ए में, तो ओ की मात्रा ओ में बदल जाएगी तो क्या बन जाएगा? ये श्रोतुम। ज्ञा प्लस तुमुन, ज्ञातुम। जी प्लस तुमुन, जेतुम। नी प्लस तुमुन, नेतुम। क्रीड प्लस तुमुन, क्रीडितुम। दृश प्लस तुमुन, दृष्टुम। गम प्लस तुमुन, मैं का न बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा ये गंतुम। नम जोड़ तुमुन, नंतुम। चिंत जोड़ तुमुन, चिंतितुम। ये तो इनके उदाहरणों की बात। अब इनका अर्थ निकाले कैसे, किस प्रकार करेंगे?
पठितुम, तो तुम प्रत्यय आ गया, तुम शब्द आ गया, आते ही पता चल जाएगा हमें तुम किस में आता है, तुमुन में शेष तुम रहता है। और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तुमुन का कहां पर किया जाता है, को अथवा के लिए के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। तो को या के लिए तो ये सब जोड़ना अपने को या फिर के लिए। उसके पहले हमें क्या लिखना है, जो धातु है उसका अर्थ लिखना है। जो धातु क्या अपने पास में, पठ एक धातु है, पठ का होता है क्या, पढ़ना। तो पठ का क्या होता है, पढ़ना। अब इसके अंदर इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ने को या पढ़ने के लिए। तो इस पठितुम का अर्थ क्या हो गया, पढ़ने को या पढ़ने के लिए। इसी प्रकार लिख का लिखें तो लिख का होता है लिखना, तो क्या हो जाएगा, लिखने को या लिखने के लिए। हंसितुम, हंसना, हंसने को या हंसने के लिए। श्रोतुम, सुनना, सुनने को या सुनने के लिए। ज्ञातुम, ज्ञान जानना, तो क्या हो जाएगा, जानने को या जानने के लिए। जेतुम, जीतने को या जीतने के लिए। नेतुम, ले जाने को या ले जाने के लिए। क्रीडितुम, क्रीड यानी खेलना, तो खेलने को या खेलने के लिए। दृष्टुम, दृश्य यानी देखना, देखने को या देखने के लिए। गंतुम, जान, गम यानी जाता जाना, तो जाने को या जाने के लिए। नंतुम, नमस्कार करने को या नमस्कार करने के लिए। होता है नमस्कार करना। चिंत, सोचना, तो सोचने को या फिर सोचने के लिए। इस प्रकार हम इनके अर्थ निकाल सकते हैं। सीधी सी बात ध्यान क्या रखना है, हिंदी वाक्यों में को अथवा के लिए शब्द आता है तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और जब अगला शब्द दे दे हमें, पठितुम, हंसितुम, गंतुम, जो भी है, आगे तुम जोड़ जुड़ा होता है, उसके अंदर पूछे प्रत्यय कौन सा है, तो अपने पास प्रत्यय कौन सा होगा, तुम किस में शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय के अंदर। अब नेक्स्ट प्रत्यय की बात करें, कत प्रत्यय नंबर 4 है, कत प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। भूतकाल के लिए किया जाता है। कहा क्या जाता है, भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उसमें किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, हम कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण कौन सा है, कत प्रत्यय का प्रथम वर्ण कौन सा है, क। तो इस प्रत्यय के प्रथम क का क्या हो जाता है, लोप। प्रथम वर्ण क, प्रथम वर्ण क का लोप हो जाता है। शेष तय रहता है। किसका लोप हुआ इसमें, कै का लोप हो गया, शेष क्या बच गया अपने पास में, तय बच गया। अब तक 3 प्रत्यय पढ़े थे हमने, कत्वा, लयप, तुमुन, उनके क्या रूप नहीं चलते थे। अब आगे जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं उनके क्या चलेंगे, रूप चलेंगे। रूप यानी जो अपने शब्द रूप है उसके अनुसार इनके वाक्य अलग अलग बनेंगे। इस प्रत्यय के इसके रूप पुल्लिंग में राम, यानी कोई पुल्लिंग का शब्द है उसके शब्द रूप किसके अनुसार होंगे, राम के अनुसार। राम के अनुसार। स्त्रीलिंग में लता के अनुसार। और नपुंसकलिंग में फल के समान
पुल्लिंग में तो राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में लता के अनुसार और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। इसमें पहला वर्ण क्या होता है उसका लोप हो जाता है और शेष अपने पास क्या बचता है, तय बचता है। पहला क्या होता है उसका लोप हो जाता है और शेष अपने पास क्या बचता है, तय बचता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, भूतकाल के अंदर करते हैं। उदाहरण देखें, धातु प्लस प्रत्यय पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग में इसका क्या शब्द बनता है, उनमें तो सिर्फ एक ही शब्द बनता था और इसके अंदर अलग अलग बनेंगे। पुल्लिंग में अलग बनेगा स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों में अलग अलग बनेगा। धातु पहली अपने पास में पट, प्रत्यय अपने पास में कत। पुल्लिंग का जो शब्द बनाते हैं तो प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या बनता है, पुल्लिंग का राम है। क्या बनता है, राम है। पट, पट में क्या हट गया, शब्द बनेगा पठित। क्या बन जाएगा, पठित शब्द बन गया, क्योंकि तैसे से तो तय आ गया, ई की मात्रा का आगमन हो जाता है तो तय आ गया। अब राम के अंदर क्या बनता है, राम के अनुसार बनाएंगे तो राम है, तो एक शब्द क्या बन जाएगा, पठित है। बात करें स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है, पठित शब्द तो अपने पास है ही, पठित शब्द तो है अपने पास में, और इसका लता के अनुसार बनेगा तो लता के अंदर प्रथमा एकवचन क्या बनता है, लता। आ की मात्रा लग गया तो इसमें क्या बन जाएगा, पठिता। अब नपुंसकलिंग की बात करें तो पठित शब्द अपने पास में है ही और फलम में क्या जुड़ गया, फलम में मैं और जुड़ गया तो इसके अंदर मैं भी ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, पठितम। इस प्रकार आगे के हम उदाहरण और बना सकते हैं। क्या बन जाएगा, पठित है, पठिता, पठितम। लिख, लिखित है, लिखिता, लिखितम। हस, हसिता, हसिता, हसितम। गम का बनाएंगे तो मैं का लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा गता है, गता, गतम। नम का बनाएंगे नत है, नता, नतम। पांचवा वर्ण जो भी है उसका लोप हो जाएगा। हन का बनाएंगे हत, हता, हतम। नी धातु का बनाएंगे नी प्लस कत तो शब्द बन जाएगा पुल्लिंग में नीता है, यानी ई की मात्रा छोटी थी अब बड़ी हो जाएगी, नीता है, नीता, नीतम। दृष्ट धातु का बनाएंगे दृष्ट है, यानी तय है वो टाइम में बदल जाएगा संधि होकर के, तो क्या बनेगा, दृष्ट है, दृष्टा, दृष्टम। क्रीड का बनाएंगे क्रीडिता है, क्रीडिता, क्रीडितम। इस प्रकार हम इनके रूप बना सकते हैं। शेष क्या रहता है अपने पास, तय ता तम। कोई भी शब्द है जिसके अंत में हमें तय ता तम ये मिलते हैं, वहां कौन सा प्रत्यय होता है, अपने पास में कत प्रत्यय होता है। इनका प्रयोग कहां करता है, भूतकाल में किया जाता है। पठित है, पठ यानी पढ़ना, तो पठित क्या, पढ़ा या पढ़ा गया। लिखित है, लिखा या लिखा गया। हसित है, हंसा। गत है, गया। नत है, नमस्कार, नमस्कार किया। हत है, मारा।
नीतः ले गया, दृष्टः देखा, क्रीडितः खेला। इस प्रकार इनके अर्थ निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।